हाय जेमिनी और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियोस में थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ और कोशिश मेरी यही है कि सारी वीडियोस जो है मैं ऐसे ही पूरी फुल जैसे वीडियोस बनाती थी वैसे बनाऊं, क्योंकि लास्ट 2 महीने मुझे कंपाइल करके वीडियोस बनानी पड़ी थी, जो मुझे भी नहीं अच्छा लगा और मुझे आई एम श्योर आप लोगों को भी नहीं अच्छा लगा होगा। वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी मैं, लेकिन क्योंकि आपको तक वीडियोस पहुंचानी है तो मेरी अपीयरेंस आज इग्नोर कीजिए प्लीज़। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं मेरी बेल्ट देख के। तो बेसिकली मुझे स्पाइन की इशू है और वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता है, जैसे 20-25 मिनट्स एक वीडियो होती है, फिर इंग्लिश की वीडियो बनती है, तो उसकी वजह से बैक की इशू जो है वो बढ़ रही थी, तो इसीलिए मेरे को ये बेल्ट लगानी पड़ रही है। तो आपको ये दिखाई देगी हर वीडियो में, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस एक तरह से मतलब दैट्स द ओनली वे जिससे मैं वीडियोज़ बना सकती हूँ या आप तक पहुँचा सकती हूँ, तो इसलिए मुझे ये लगानी पड़ेगी। आई ट्राइड कि मैं शर्ट के नीचे लगा लूँ या कुर्ते के नीचे लगा लूँ, लेकिन स्किन पे इरिटेशन देती है, इसीलिए मैं लगा नहीं पाई, वरना आई वुड हैव मेड श्योर कि आप लोगों को दिखाई भी ना दे। बट एनीवेज, सो डोंट गेट बॉदर्ड बाय इट एंड थैंक यू सो मच। आप में से जो लोग मुझे विशेस भेज रहे हैं, हीलिंग भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आई एम रिसीविंग ऑल ऑफ दैट। ओके, तो जुलाई का महीना आपके लिए एक तरह से अपनी अथॉरिटी या पावर को समझने का तो है, उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के महीने में काम भी काफ़ी है, मेहनत भी काफ़ी है, आपको थोड़ी हेल्प या सपोर्ट भी लेनी पड़ेगी जो आपके लिए अवेलेबल होगी। और अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ है जो कंप्लीट नहीं हो रही है, कोई चीज़ है जिसके बारे में आप जो आप फिगर आउट करना चाह रहे हो, अगर आप खुद ही करने की कोशिश करोगे, अपने आप को क्लोज्ड करके इमोशनली या अदरवाइज़ क्लोज्ड करके करने की कोशिश करोगे, तो आपको उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि इस महीने में आपने अपने आप को थोड़ा सा शील्ड कर रहे हो कि चाहे वो आप अपनों को सेव करना हो चीज़ों से, सिचुएशन से, या खुद को, आप अपने आप को कहीं शील्ड कर रहे हो। और उस शील्ड में क्या हो रहा है, अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आपको कोई चाहे वो हेल्थ का हो चाहे अदरवाइज हो, आपको कोई इशू हो रहा है आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। और दूसरा, आप अपने आप को हील भी पूरी तरह नहीं होने दे रहे हो। और तीसरा, आप सिचुएशन से अपने आप को और दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, सिचुएशंस जो हैं वो पॉजिटिवली हैंडल भी नहीं होंगी, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस महीने अपने आप को भी शील्ड करने की कोशिश मत कीजिए, दूसरों को भी नहीं, रादर अगर आप बैलेंस में रह के एक्सप्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस महीने ये महीना काफ़ी स्ट्रेंथ आपके लिए लेके आने वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वर्क भी लेके आने वाला है, जगलिंग बहुत होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी अपने बैलेंस का ख्याल रखिए। तो जब आप चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने बैलेंस का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो कार्ड है, अगर आप देखें तो कोई पर्सन है जो व्हील चेयर पर बैठी हुई है, तो इसकी लेग्स ठीक हैं, आपको ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखाई देगा, वो खुश भी है, लेकिन मुझे इम्बैलेंस के कारण गिरना या चोट लगना जो है वो इस तरह का कुछ आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, अवॉइडेबल है। अगर आप एक्चुअल में अपने आप को बैलेंस रखेंगे, स्पेशली ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कॉशियस ज़्यादा रहेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी जो है इसको अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा, मैं आपको बोलूँगी अपने हार्मोनल बैलेंस का ध्यान रखें। तो इमोशनल और हार्मोनल दोनों का ध्यान रखना जो है इस महीने बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपके कार्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, मुझे थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखें। तीसरा, किसी भी कारण से अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है, चाहे वो आपकी हेल्थ में हो रहा है, चाहे फिज़िकल हेल्थ में हो रहा है, चाहे इमोशनल या मेंटल हेल्थ में हो रहा है, कोई भी अगर आपको इशू हो रहा है किसी भी कारण से, उस इशू को सप्रेस मत कीजिए, उसको एड्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप एड्रेस करेंगे आप देखेंगे कि वो इशू जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो इस महीने सप्रेस नहीं करना है इश्यूज़ को कोई भी। लास्ट, थोड़ा सा स्किन एलर्जी को लेकर आपने कॉशियस रहना है। तो ये तो हो गई आपकी हेल्थ। अब हेल्थ के बाद बात करें आपके वेल्थ की, मनी की। तो वेल्थ को लेकर इस महीने 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है,
8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो 3 पेंटिकल कार्ड मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हैं। अब ये कार्ड्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि एक जगलिंग रहेगी इस महीने, तो बजटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल जगलिंग थोड़ी सी रह सकती है या काम की जगलिंग रह सकती है। दो, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल है, मुझे मनी को लेकर एज सच कोई वरी नहीं है, क्योंकि आपके पास इनफ होगा, आपके पास मोर देन इनफ होगा रादर, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके पर्स में काफ़ी ज़्यादा मनी है यहाँ पे और वो दूसरों को भी दे रही है, तो आपके पास इनफ होगा खुद के लिए और दूसरों की हेल्प करने के लिए भी। तीसरा, आपको मेहनत या काम करते रहना है, तो आपके कार्ड्स ही बोल रहे हैं कि और ज़्यादा वर्क आएगा और ज़्यादा सिचुएशंस होंगी और ज़्यादा चीज़ें होंगी जिसमें आपको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आपको अपना डेफिनेटली काम जो है वो करते रहना है और अपनी स्किल को जो है वो आगे बढ़ाते रहना है। दूसरा, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके करियर में आपको कुछ और लर्निंग करनी पड़े, तो लर्निंग के लिए अपने आप को ओपन रखना है, क्योंकि कोई मेंटर, कोई गाइड, कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको लर्निंग और ज़्यादा अच्छी लर्निंग दे, तो आपने उस चीज़ के लिए अपने आप को ओपन रखना है। एक और चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी, इस महीने कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपको मनी जो है वो स्पेंड भी काफ़ी करना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग होंगे जिनके बिल्स देने या अदरवाइज़ आपको कुछ EMIs हों या कुछ और चीज़ें हों जो आपको पे ऑफ करनी हो, तो काफ़ी ज़्यादा मनी जो है वो स्पेंड भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा बजटिंग का अपने ध्यान रखें और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ दें, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ मत दें। एक और चीज़ जो मुझे इस कार्ड से समझ में आती है, उसमें किसी तरह का लीगल एक्सपेंस जो है वो भी हो सकता है, और मैं लीगल एक्सपेंस की जब बात करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए आपके ऊपर कोई केस हो जाएगा या इस तरह, जिससे कई बार चालान कट जाता है तो भी आप पुलिस को या कोर्ट में जाके उसको भरते हो तो उसमें मनी जाता है। तो उस तरह का कोई एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, इस तरह का कोई एक्सपेंस या इस तरह का कोई खर्चा जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है। कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको बर्डन नहीं लेना है उसका, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये सोचेंगे कि इतना खर्च क्यों करना पड़ रहा है, मेरे पास थोड़ा रह गया, उतना आपको मतलब कम आपके पास आएगा, उतना आप स्कैरिसिटी के मोड में जाओगे। जितना आप सोचोगे कि अरे मेरे पास बहुत है, जितना जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा आ रहा है, आपका माइंडसेट ओपन अप रहेगा, उतना ज़्यादा फ्लो आपकी लाइफ में रहेगा। तो इस महीने किस तरह का फ्लो आपकी लाइफ में आना है वो बिल्कुल आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगेन मैं बोल रही हूँ, किसी भी चीज़ को लेकर अपने आप को शील्ड करने की, क्लोज करने की, डरने की, नेगेटिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनी वाइज भी जो भी स्ट्रेस आपको होगा, जो भी आपको लगेगा कि अरे ये कंप्लीट नहीं हो रहा है या ये इन्वेस्टमेंट पे नहीं कर रही है या यहाँ से पैसा आना था अभी तक नहीं आया है, वो सब एक तो मंथ के सेकेंड वीक तक आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, वो सब होगा तो आपको थोड़ी सी हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर पड़े तो सपोर्ट लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इमोशनल ओवरफ्लो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है ज़्यादा सेंसिटिव फील करें, हो सकता है कुछ आप कम्युनिकेट करना चाहें, कुछ आप बोलना चाहें, आप अपने आप को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कार्ड तो यहाँ पे एक इमोशंस का ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब एस ऑफ कप का कार्ड है तो उसके माइंड में कुछ चीज़ें हैं, कुछ थॉट्स हैं, कुछ इमोशंस हैं, और ये पानी जो है यहाँ से बाहर निकल रहा है इमोशन का। और अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे इसको यहाँ पे मनी डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन शी इज़ ट्राइंग टू सेव, अपने आप को बंद करके, क्लोज करके करने की कोशिश कर रही है। और इसके वॉलेट में 2 पेंटिकल लगे हुए हैं, इसके ऊपर एक पेंटिकल है, क्लोथ्स के ऊपर एक पेंटिकल ये डाल रही है, जहाँ पे एक रिंग जो है वो बेसिकली पड़ी है। तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको बिजनेस डिसीजन लेने हो, जहाँ पे आपको इमोशन रिलेटेड डिसीजन लेने हो, अगर ऐसे कोई भी डिसीजन आपको लेने हैं तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपने आप को क्लोज बिल्कुल नहीं करना है। और लास्ट कार्ड जो है ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं और पॉजिटिव कम्युनिकेशन या पॉजिटिव बातचीत होती है किसी के साथ। तो अगर आपके इमोशंस हावी हो रहे हैं या अगर आपके डिसीजंस हैं या अगर आपने कुछ भी करना है तो अपने आप को रोकिए मत, अपने आप को क्लोज मत कीजिए। रादर जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप, लेकिन बैलेंस से, जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे या कम्युनिकेशंस को देखेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके इमोशंस भी और आपका मनी भी, दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी। स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है इस महीने, क्योंकि अगर आप देखें तो वो कप से पानी लेके जा रहा है, लेकिन क्योंकि घोड़ा तेज़ दौड़ रहा है वो पानी जो है वो बाहर गिरता जा रहा है, तो ओवरफ्लो हो सकता है। तो जब तक वो पहुँचेगा तब तक कुछ नहीं बचेगा कप में, तो स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी है, स्लो जाइए, पेस स्लो रखिए, क्योंकि जगलिंग बहुत है, पेस स्लो रखिए, लेकिन
लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। बात करें आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंथ के शुरू में ही किसी तरह का कोई बैलेंस आपकी लाइफ में आ सकता है, बेटर सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। तो किसी तरह का भी अगर ट्रबल चल रहा था तो वहाँ से आप थोड़ा सा एक कामनेस की तरफ जाएंगे, वो कामनेस मंथ के शुरू में आपकी तरफ आ सकती है। दूसरा, ये कोई लिटरल ट्रैवल भी हो सकता है जो काफ़ी टाइम से आपको करना था लेकिन नहीं हो पा रहा था। सेंटर कार्ड में आपके क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, और क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड जो होता है वो किसी ऐसे पर्सन के बारे में होता है जो साइकिक है, ऐसे पर्सन के बारे में होता है जिसको इंट्यूशन है, ऐसे पर्सन के बारे में होता है जो अपनी पावर समझता है या समझती है, जो अपनी अथॉरिटी समझता है और समझती है, और वो अपने आप को मतलब एक तरह से एक्सप्रेस करना सही तरीके से वो जानता है या जानती है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो, या मेल या फीमेल, कोई वो नहीं है। क्वीन जो है वो किंग्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, तो मेल या फीमेल का कोई वो नहीं है। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पर्सन के साथ किसी तरह का इमोशन जो है वो आप अपने आप में जगल कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो बेसिकली एक जगलिंग चल रही है आपके माइंड में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इन इमोशंस को बैलेंस करना है, कैसे सिचुएशन को बैलेंस करना है। और अगर कार्ड्स ओवरऑल में देखूं तो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप जगल करोगे, उतना ज़्यादा आपको अपने अकेले के ऊपर स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाएगा। रादर इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप एक्चुअल में कम्युनिकेट करें, एक्चुअल में जो चीज़ें, जो इमोशंस, जो भी चीज़ें आपने अपने अंदर कंप्लीट बंद करके रखी हुई हैं उनको खोलें, उन इमोशंस को खोलें और एक्सप्रेस करें। और जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली स्पीड जो है दैट हैज़ टू बी स्लो। स्ट्रेंथ आपकी इनर है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 2 लोग काम कर रहे हैं और ये पर्सन जो है यहाँ से इसको कॉइन्स दे रहा है और वो स्माइल कर रही है। तो इन्फॉर्मेशन या इमोशंस जो भी हैं आपके, जिसके लिए भी हैं, ये महीना है जब आप उनको एक्सप्रेस करें, कम्युनिकेट करें। और अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो ये इमोशंस या जो इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें हैं आपके माइंड में, वो डेफिनेटली एक नई स्टेज में, नए बिगिनिंग में आपकी लाइफ में जाएंगी। अपने आप को क्लोज ना करें इस महीने। तो चाहे ये कोई नई रिलेशनशिप है, चाहे आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, चाहे नई कोई फ्रेंडशिप है, चाहे नया कोई कनेक्शन है, जो भी है, चाहे ये पुराना कनेक्शन है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है, कई बार पुराने कनेक्शन जो हैं वो दोबारा रिवाइव होने लगते हैं। तो चाहे ये पुराना कनेक्शन है, चाहे वो नया कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, बिकॉज दिस इज लाइक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो होना है, जो आपके लाइफ का पार्ट है। तो उससे आप अपने आप को जितनी बार भी गार्ड करोगे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल दोनों ही कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये रीअकरिंग चलती रहेगी इसकी। तो डेफिनेटली एक्सप्रेस करना या कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन है या कोई पुराना पर्सन वापस आ रहा है आपके लिए, उसके आपके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं या आपके माइंड में कोई थॉट्स हैं या कुछ बात है, तो आप उसको एक्सप्रेस कीजिए और उससे वो कम्युनिकेशन जो है वो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन की तरफ जाएगी। रादर वहाँ से ओपन अप होके बेटर न्यू सिचुएशंस, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स भी है, बेटर न्यू इमोशनल सिचुएशंस जो है बन सकती है। और रादर अगर कोई बर्डन अगर आप कैरी कर रहे हैं अपने आप में और वो बर्डन आप बार बार खुद ही कैरी कर रहे हैं, तो आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप देखें 3 जगह पे, यहाँ पे टोकरी के अंदर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, यहाँ कुछ पड़ी हैं, यहाँ कुछ पड़ी हैं, एंड शी इज़ टू कैरी, उसको अपने आप सारी उठानी है। तो वो परेशान है, लेकिन वो हेल्प लेगी तो डेफिनेटली उसको हेल्प मिलेगी। दूसरा, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो उसमें भी बैलेंस ज़्यादा आएगा। अपने आप को एक्सप्रेसिव रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि हमें चीज़ें जो हैं वो गुस्से से बोलनी है या इरिटेट होके बोलनी है या परेशानी अपने आप को दूसरे को दिखानी है या परेशान होके बोलनी है। रादर अगर आप देखें तो ये शेर के साथ बैठी है, इसने शेर के सर पे क्राउन रखा है और शेर कितना शांत बैठा है। तो कई बार आप अपने माइंड के साथ जब शांति से बैठते हैं, या कई बार जब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ होते हैं जो आपको एक तरह से ईज़ देता है, आप शांत हो सकते हैं या आपको बेटर फील होता है, तो वो एक्चुअली आपकी लाइफ में अच्छे स्टेज की तरफ आपको लेके जाता है। तो इसी तरह अपने इमोशंस को अगर आप बैलेंस रखेंगे और जहाँ पे भी आपके रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में थोड़ा सा समय स्पेंड करेंगे, बिना गुस्सा हुए, बिना इरिटेट हुए, बिना परेशान हुए, तो डेफिनेटली वो आपको रिलेशनशिप जो है ज़्यादा नर्चरिंग हो जाएगी, ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ओवरऑल अगर मैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो थोड़ी जगलिंग रहेगी। हो सकता है आप 2 रिलेशनशिप्स के बीच में जगल कर रहे हो और आपको फाइनली डिसाइड करना हो, लेट गो करना हो एक रिलेशनशिप को और बैलेंस करना हो एक रिलेशनशिप को, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है कि आप अपनी रिलेशनशिप के बीच में जगलिंग कर रहे हो, कुछ नेगेटिविटी हो, कुछ डिप्रेसिव फीलिंग हो या कुछ ऐसा हो जो सॉल्व नहीं हो रहा हो, लेकिन क्योंकि आप अकेले ही जगल करने की कोशिश कर रहे हैं वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो जब आप कम्युनिकेट करेंगे, हेल्प मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में ना हो और आप
अपने आप के साथ जगल कर रहे हो तो सेल्फ लव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दो मुझे रिलेशनशिप ना होने के चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं इस बार आपके कार्ड्स में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली, फ्रेंड्स, कनेक्शंस जहाँ पे भी आपके हैं, अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक दूसरा चांस, सेकंड चांस है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दोनों हाथों में इसकी घड़ी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टाइम बाउंड सेकंड चांस है आपके पास, जहाँ पे आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप को नर्चर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट कीजिए, बैलेंस होकर कम्युनिकेट कीजिए, अपने आप को बिल्कुल क्लोज मत कीजिए, और ये बिल्कुल ना सोचिए कि आप अगर कम्युनिकेट करेंगे तो उससे कुछ नुकसान हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली वैसा नहीं है, आपको हेल्प मिलेगी, रादर सपोर्ट मिलेगी, और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगेन मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस नहीं होना चाहिए, इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। अगर बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स पॉजिटिव है, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल है, ओवरऑल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है प्रेगनेंसी के लिए। हाँ, थोड़ा सा टाइम पीरियड लग सकता है, थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है, अपने पूरे मेडिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ करवा लीजिए और उसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए। अगर बात करें मैरिज की, तो मैरिज या रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी कि मैरिज के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हाँ, मैरिज की कम्युनिकेशन हो सकती है, आप अपने आप को ओपन अप रखिए। एंगेजमेंट हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस कार्ड में रिंग है यहाँ पे, तो एंगेजमेंट हो सकती है, एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप करना पड़ेगा कम्युनिकेट करने के लिए, और नेक्स्ट मंथ के आसपास मैरिज की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन इस महीने मुझे पास्ट से कुछ चीज़ें, रिलेशनशिप सिचुएशंस जो हैं वो रिवाइव होती हुई लग रही हैं, जहाँ पे अगेन टाइम बाउंड होगा, लेकिन आप एक्चुअल में अपने आप को गार्ड करना बंद करेंगे और एक्सप्रेशंस को फ्लो करना शुरू करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हीलिंग और बैलेंस जो है वो आपकी कार्ड्स में आ सकता है। बात करते हैं आपके करियर की। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप 2 जॉब्स के बीच में जगल कर रहे हो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपको 2 जॉब, अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 2 जॉब्स के बीच में, 2 जगहों के बीच में जगल करना पड़े इस महीने। तो काम ज़्यादा होगा इस महीने, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल भी है, 2 ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ वांड्स सेंटर में है, तो डेफिनेटली काम ज़्यादा होगा इस महीने। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, अपनी वैल्यू को समझिए, अपने आप के टैलेंट को जो है वो समझिए, क्योंकि अगर आप अपने आप के टैलेंट को समझेंगे और अगर आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो ये जगलिंग बहुत आराम से हो जाएगी। आप इस जगलिंग को एंजॉय करेंगे, रादर आप बहुत अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे इसको। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि बिजनेस के कुछ ऐसे लोन्स अमाउंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पे ऑफ करनी थी, और इस महीने आपके पास इनफ होगा कि आप वो पे ऑफ कर पाए। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अपनी सेविंग्स में जाना पड़े, लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बजटिंग क्लियर रखिए और काम करते रहिए, तो फ्लो चलता रहेगा, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर जॉब नहीं थी, आप जॉब के लिए वेट कर रहे थे, तो इस महीने अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आएगी। ये हो सकता है कि मंथ के फर्स्ट 2 वीक्स में आपको थोड़ा सा जगल करना पड़े अपॉर्चुनिटी के साथ, या ये हो सकता है एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों, आप स्ट्रेसफुल हो जाओ, मैं कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ। अभी उस स्ट्रेस में आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि वो सोचते आप सही टाइम पर दोनों ही जगह कम्युनिकेट ना करो और दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ चले जाएँ। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस और ओवरलोड जब आप लेंगे या अपने आप को ओवर गार्ड करने की कोशिश करेंगे, ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास जॉब की आती है आप उसको लीजिए, वो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा ही देगी, कुछ अच्छा रिजल्ट ही आपके लिए लेके आएगी। और दूसरा, मनी फ्लो जो है वो डेफिनेटली होता रहेगा। हाँ, कोई अगर आपका अपना बिजनेस है या वर्क है, जॉब है, किसी तरह का कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ सकता है टेम्परेरली एट अराउंड 10th ऑफ द मंथ, लेकिन वो सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और वो सिचुएशन आएगा इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आई होंगी, आपने वो इग्नोर कर दी होंगी, और उसकी वजह से आपको टाइमली हेल्प नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि इस महीने जितनी भी ईमेल्स, जितने भी मैसेजेस, जो भी आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, किसी भी कम्युनिकेशन को इग्नोर मत कीजिए या मिस मत कीजिए। थोड़ा सा टाइम निकालिए, 10 मिनट बैठ के सब कुछ चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो डेफिनेटली ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो अवॉइड की जा सकती है। वर्क रिलेटेड ट्रैवल की पॉसिबिलिटी मुझे इस महीने आपके कार्ड्स में लग रही है, और बिजनेस या वर्क में डेफिनेटली किसी तरह की ग्रोथ भी मुझे इस महीने आपकी कार्ड से दिखाई दे रही है।
अब बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना है जहाँ पे मेहनत है और जगलिंग भी ज़्यादा है। तो परेशान मत होइए, हेल्प ज़रूर मांगिए, क्योंकि आपके लिए अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो मुझे आपके कार्ड्स में ऐसे देख के लगता है कि आप में स्ट्रेंथ है, आप में एनर्जी है, आप में पावर है। द ओनली थिंग इज़ कि आपको किसी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए तो आप थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं। तो हेजिटेट मत होइए, हेल्प मांगिए, क्योंकि इस महीने अगर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है तो आप खुद हैं, अदरवाइज़ कोई ब्लॉकेज नहीं है इस महीने। बात करते हैं सोल ग्रोथ की। सोल ग्रोथ इस महीने आपका कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल का। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है जहाँ पे आपको अपने आप के साथ, सबसे पहले तो खुद के साथ प्यार करना सीखना होता है, दूसरा कम्युनिकेट करना सीखना होता है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बैलेंस्ड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस महीने कोशिश कीजिए, सोचिए कि क्या सिचुएशंस हैं जो आपकी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बोला आपके रिपीट है, आपके लाइफ में कुछ पैटर्न रिपीट है। तो एक बार सोचिए क्या सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जो रिपीट हो रही हैं, क्या लोग हैं आपकी लाइफ में जो रिपीट हो रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी लाइफ में जो रिपीट हो रही हैं, दोबारा आ रही हैं, आपने एक बार उनको इग्नोर किया है, एक बार उनको नहीं लिया है। और समझिए कि वो किस्मत से आपकी तरफ आ रही हैं, उसमें आपकी किस्मत के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। और अपने इमोशंस को ओवरफ्लो करने की जगह बैलेंस होके कम्युनिकेट कीजिए। इस महीने कम्युनिकेशन, अगेन मैं बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन और बैलेंस और एक्सप्रेशन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी रहेंगी आपके लिए। क्लोज होना इस महीने बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए अपने आप को क्लोज करेंगे तो एक तो पैटर्न बंद नहीं होगा, पैटर्न रिपीट होता रहेगा। दूसरा, जो बेनिफिट आपको मिलना है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होनी है, वो नहीं होगी। तो इस महीने अपने आप को क्लोज बिल्कुल मत कीजिए, अपनी सोल को ओपन अप कीजिए। और क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपकी लाइफ में इस महीने आ सकता है। तो हो सकता है कि कई बार हमारी लाइफ में पास्ट लाइफ से भी लोग वापस आते हैं जिनको हम उस वक्त नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं। हम अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप को गार्ड करने की कोशिश मत कीजिए इस महीने। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इस महीने आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट आएगा किसी ना किसी तरह का। हो सकता है कि आपके रिटायरमेंट का या अदरवाइज़ कोई लीगल केस या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ से मनी आपको आना हो, नहीं आ रहा हो, तो वो इस महीने आएगा। थोड़ी सी जगलिंग रह सकती है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को ओपन अप रखिएगा। जो भी चेंजेस हैं अपने आप को गार्ड करने की या आप लोगों को गार्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा। डर बिल्कुल मत रखिएगा और हेल्प मांगिएगा, तो डेफिनेटली महीना बहुत अच्छे से आपके लिए जाएगा। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो नंबर ऑफ द मंथ नंबर 8 आपके लिए इस महीने नंबर ऑफ द मंथ रहेगा। और नंबर 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर होता है। इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस महीने आपके पास। देखना आपको है कि आपको अपने आप को शील्ड करके वहीं उसी जगह पे रखना है या आपको फ्लो करना है इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। चक्र ऑफ द मंथ की बात करूँ तो चक्र ऑफ द मंथ इस महीने में बोलूँगी ऑल चक्रा एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो सिर्फ 7 मिनट की मेडिटेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप कर सके तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए, इस महीने बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करूँ आपके कलर्स ऑफ द मंथ, तो इस महीने मुझे रेड और ग्रीन, ये 2 कलर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो रेड और ग्रीन दोनों ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। बात करूँ मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो फेट्स का कार्ड आया है, द फेट्स, और ये नंबर 17 होता है, तो ये भी नंबर 8 है। और फेट का कार्ड बोलता है कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इसलिए होती हैं क्योंकि वो होनी है, किस्मत है। और किस्मत से जो चीज़ें होती हैं वो हमारी लाइफ में हमारी सोल ने ऑलरेडी डिसाइड की होती हैं। और उन चीज़ों को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एम्ब्रेस कर लेते हैं, वहाँ से हमारी लाइफ जो है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्न लेती है। तो इस महीने आपकी मेंटल एक्सरसाइज यही होगी कि जो भी पैटर्न, सिचुएशंस, चीज़ें आपकी लाइफ में, लोग आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, उनको एम्ब्रेस कीजिए, सिचुएशंस को एम्ब्रेस कीजिए। समझिए कि आपके फेट से, आपकी किस्मत से कुछ चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अपनी किस्मत पे भरोसा रखिए और उस फ्लो को चलने दीजिए। अपने आप को बिल्कुल मत गार्ड कीजिए या मतलब रोकिए मत अपने आप को, या सिचुएशंस को या लोगों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। और कहीं ना कहीं ये किस्मत है और आपकी किस्मत से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली चेंज हो सकती हैं। इस महीने मैंने एक कार्ड जो है वो स्पिरिट मैसेजेस से निकाला है, क्योंकि कोविड के कारण सब ने अपनी लाइफ में किसी न किसी को लूज़ किया है। तो मुझे लगा स्पिरिट मैसेजेस का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा इस महीने। आप सबको सोल से, स्पिरिट से, अपने गाइड से मैसेजेस मिल जाएंगे। और आपका कार्ड बोलता है सेल्फ सैबोटाज। जब आप खुद अपने रास्ते से हटना शुरू होना समझ जाते हैं तो और कोई आपको रोक नहीं सकता है। जैसे मैंने बोला कि इस महीने अगर कोई आपको रोक सकता है, कोई आपको सैबोटाज कर सकता है, कोई आपकी प्रोग्रेस को रोक सकता है, तो वो आप खुद हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दूसरे लोग हमें प्रिवेंट नहीं करते हैं बड़े गोल्स जो हैं उनको अचीव करने से। हमारी
अपनी इनर वॉइस या हमारे अपने थॉट्स या हमारे अपनी डर जो होते हैं वो डिरेल करते हैं हमारे प्लान्स को। और यही मुझे आपके कार्ड्स में इस महीने दिखाई दे रहा है कि अगर आप डरेंगे, अगर आप अपने आप को रोकेंगे, अगर आप प्रिवेंट करेंगे, अगर आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे सिचुएशंस या चीज़ों को, तो आप अपने आप को सैबोटेज करेंगे। वरना आप इस महीने बहुत अच्छा एक नया सिचुएशन या नया एबिलिटी जो है वो डेफिनेटली आपके पास आ सकती है। तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये इंट्यूशन का कार्ड भी होता है और कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ से आप अपने आप को रोक रहे हो, इंट्यूटिवली आप जानते हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ में होनी ही है। तो अगेन सैबोटेज ना करें अपने आप को, सिचुएशंस को या चेंजेस को अपनी लाइफ में होने दें। दो कार्ड्स जो हैं वो सरेंडर मैसेजेस आपके लिए आए हैं। पहला सरेंडर मैसेज है कि अपने दिमाग से निकलिए, सोचना हर चीज़ को प्लान करना बंद कीजिए और अपनी बेली में जो फायर है, जो अपना पैशन है, उसको फॉलो कीजिए। जो लोग और जो एक्टिविटीज़, जो चीज़ें आपके पैशन को इग्नाइट करती हैं, आपको और ज़्यादा पैशनेट बनाती हैं, आपको और ज़्यादा पैशन से सोचने के लिए मजबूर करती हैं, उनके साथ उन पे फोकस कीजिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए और लेट इट फ्लो, इसे फ्लो होने दीजिए। तो अगेन आपके कार्ड्स जो है ना वो बहुत मेजरली सेम चीज़ पे ही, अगर दूसरा मैं देखूँ तो वो बोलता है एफर्टलेसनेस, सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। तो ये कार्ड भी बोलता है कि ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब है रिवर की तरह, नदी की तरह फ्लो होते रहना, ना कि फ्लो को दूसरी तरफ धक्का देना। तो मुझे आपके कार्ड्स में कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशंस इस टाइम पे हो रही हैं, जो भी चीज़ें आपको अच्छा फील करा रही हैं, जो भी लोग आपको अच्छा फील करा रहे हैं, जो भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जो भी पैशन आपको लग रहा है, उस पर फोकस कीजिए इस महीने। अपने आप को सैबोटेज मत कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से मिलेंगे। एक कार्ड मैं लाइव निकालूंगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं पॉजिटिविटी के साथ, लाइफ को आगे ले जाने के साथ, चीज़ों को समझने के साथ, जो वर्ल्ड ऑर्डर या कोविड को लेकर जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उनको समझने के लिए, और भी बहुत कुछ है। आपको वक्त मिले तो ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें और सबके साथ शेयर करें। ओके, बिना बोले कार्ड्स बाहर आ गए। और अगेन द कार्ड्स दैट, वाओ, 9 और 10, ये है मून कार्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मून का कार्ड होता है जब आप इल्यूजन्स में जाते हो, मून का कार्ड होता है जब आपके इमोशंस हाई होते हैं, मून का कार्ड होता है जब आप अपने ही इमोशंस में खुद को डुबोना शुरू कर देते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जहाँ पे वो सारी जो सिचुएशंस हैं, सारी जो नेगेटिविटी है, सारे जो इल्यूजन्स हैं, उनको छोड़ के वो एक नए रोशनी की तरफ, एक नए सन की तरफ जो है वो जा रहा है पर्सन या जा रही है। तो ये कार्ड्स अगेन सेम ही स्टोरी बता रहे हैं कि आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर इंट्यूशन है, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली खुद ही अपने आप के लिए ब्लॉकेज बन रहे हो, अपने आप को इल्यूजन्स में डाल रहे हो। और ये वक्त है जब आप पास्ट को छोड़ें, उन चीज़ों को छोड़ें जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, और एक्चुअल में नए सनराइज़ की तरफ, नई रोशनी की तरफ, नई दुनिया की तरफ जो है वो आप बढ़े, और वहाँ से आपके लिए एक नई बिगनिंग होगी। तो ये कार्ड्स दोनों ही आपके सेम, जो स्टोरी आपके कार्ड्स में आई है वही स्टोरी इंडिकेट कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, बट आप ध्यान रखें और डेफिनेटली अपने आप को सैबोटेज ना करें इस महीने। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक ज़रूर दें। जो कार्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, ये टैरो एंजल डेक है, ये विजडम ऑफ ऑरेकल डेक है, ये विजडम ऑफ ऑरेकल डेक है, ये टैरो एंजल डेक है जो सेंटर वाला है, ये स्पिरिट मैसेजेस का डेक है, और ये पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स है। तो बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ के प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।